तो बच्चों आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रो, और उसमें पढ़ना यही है रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल पर में होता क्या है इतना ही पढ़ना है 2.3 में। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जानकारी लेंगे, बेसिक जानकारी लेंगे, और उसके बाद हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हम पहले इसको भी पढ़ सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ा सा बेसिक समझ लें, जो कि आगे थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से समझें। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो करते क्या है, इसको घेर दिए हैं, ये पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अब करते क्या है कि दो कोई नंबर लेते हैं, दो नंबर ले लिए। बहुत आसान नंबर है और छोटा सा नंबर है, 6 और 15। अब करना क्या है कि हम 15 में भाग दे रहे हैं, 15 में भाग दे रहे हैं कितना से, 6 से। अब बताइए, 2 बार में लगेगा भाग, कितना होगा 12, और घट जाएगा कितना 3। माइनस करें तो कितना हुआ, 15 में से 12 3 हुआ। अब देखिए इसमें 4 चीज आया, 6 15 2 3 12 भी आया है, लेकिन 12 पर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, 4 चीज को देखना है। जब जिसमें हम भाग दिए, किसमें भाग दिए हैं, 15 में भाग दिए हैं, तो 15 जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 15 को भाज्य बोलेंगे। और जिससे हम भाग दिए हैं वो हो जाएगा भाजक। ध्यान से देखिए, जिसमें भाग दिए वो भाज्य, और जिससे भाग दिए वो भाजक। और भाग दिए, ठीक है, भाग दिए और भाग देने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आया वो हो जाएगा भागफल, और नीचे में जो भी बच जाएगा वो हो जाएगा शेष कहिए या शेषफल कहिए। ठीक है, इसको शेष भी कहते हैं, शेषफल भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 भाज्य हो गया, 6 भाजक, और 2 कितना, 2 क्या हो गया भागफल, और 3 क्या हुआ शेषफल हुआ। अब देखिए 15 लिख दिए। अब 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इसको 6 गुने 2 और प्लस 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो 6 को 2 से गुना करिएगा तो 12, और 12 में 3 जोड़िएगा तो 15 हो गया। ठीक है, तो 15 को हम इस तरीके से लिख दिए, बहुत आसान था लिखना। अब इसको लिखने से हमारा एक निष्कर्ष निकलता है, 15 क्या है, भाज्य है। भाज्य लिख दिए, और 6 क्या है, भाजक है, भाजक, और 2 क्या है, भागफल है। और 3 लास्ट में क्या है, शेषफल है। ठीक है, हमारा जो निष्कर्ष निकला ये निकला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। ठीक है, ये जो है बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग, शुरुआत के क्लास में ही पढ़ लिए होंगे 4-5 के करीब। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, अब एक बात देखना है, क्या देखना है, सो देखिए यहाँ पर जो आपका शेषफल आया क्या आया, 3 आया। लेकिन हम बात करेंगे कब, अब बात करेंगे जब शेषफल आपका क्या हो, 0 हो। जब आपका शेषफल क्या होगा, 0 होगा, तब देखेंगे क्या होता है। अब कोई और दो संख्या लेते हैं, 6 और 12 लेते हैं। कितना लिए, 6 और 12 लिए, तो 6 से भाग दिए 12 में, तो 6 दूना 12 कट गया, शेष क्या आया, 0 आया। मेरा मतलब था कि
शेषफल जो है 0 होना चाहिए, इसलिए हम 6 और 12 लिए कि शेषफल 0 हो जाए। आप कुछ भी ले सकते थे, 5 और 10 भी ले सकते थे। तो हम इस चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, मतलब 12 बराबर 6 गुने 2। आपको दिख रहा होगा बोर्ड, कैमरा के फ्रेम में आएगा कि नहीं आएगा, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं देख करके। हम करें क्या कि हम 12 बराबर 6 गुने 2 लिख दिए। हम नीचे में लिखे थे जो कि कैमरा के फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो हम उसको करें क्या, ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब इस बात से हम एक दो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का गुणज 12 है और 6 का गुणज 12 है। गुणज मतलब यही हुआ कि मतलब 2 के पहाड़ा में जो है ना 12 आता है और 6 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका इसलिए 2 का गुणज 12 है और 6 का गुणज 12 है। इस चीज़ को लिख दिए। और एक बात और लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड जो है 2 है, 12 का गुणनखंड 2 है और 6 का भी गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड 2 है और 12 का गुणनखंड 6 भी है। 12 का गुणनखंड 6। आप इस चीज़ को समझे होंगे, गुणनखंड आपको निकालने आता होगा, वो भी बहुत बेसिक ही है। आप शुरुआत से जब पढ़े होंगे 6 क्लास में, शायद 5 में भी होता है। ठीक है, अब हम आपको याद होना चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे तो हम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि जब पोलिनोमियल को जोड़ते थे, मतलब किसी बहुपद में बहुपद को जोड़ते थे, जब 2 बहुपद को जोड़ते थे तो हमको बहुपद ही प्राप्त होता था। ठीक है, और किसी बहुपद में से बहुपद को घटाते थे तो भी बहुपद ही प्राप्त होता था, और 2 बहुपद को एक दूसरे से गुना करते थे तो भी बहुपद ही प्राप्त होता था। लेकिन यहाँ बहुपद में बहुपद से भाग, दूसरे बहुपद से भाग देंगे तो हमको बहुपद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें कंडीशन था, चर्चा वहाँ भी किए थे थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ आइए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस पे कि जब हम बहुपद को बहुपद से एक अन्य बहुपद से भाग देते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा वो बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूल है, रूल कुछ भी नहीं है लेकिन है, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। अंश में बहुपद की घात बड़ा या बराबर होगा हर में बहुपद की घात से, हर में बहुपद की घात से। ठीक है, तब जा करके अब पोलिनोमियल में किसी अन्य पोलिनोमियल से भाग दीजिएगा तो आपको पोलिनोमियल मिलेगा, बहुपद मिलेगा। मतलब बहुपद की घात आप पढ़े ही हैं, तो अंश में जो बहुपद है उस बहुपद की घात और हर में जो बहुपद है उस बहुपद की घात, दोनों घातों में होना क्या है कि अंश वाला बहुपद का घात जो है बड़ा होना है इससे या बराबर होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे, मान लेते हैं कि कोई बहुपद p ऑफ x बराबर, क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई बुक से, x² + 2/x, ये क्वेश्चन ले लिए। अब देखिए ऊपर भी बहुपद है और नीचे भी बहुपद ही है, दोनों बहुपद है, और आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो बहुपद का घात है वो 2 है और ये क्या है 1 है, तो घात भी बड़ा है, तो हम भाग देंगे तो बहुपद होगा कि नहीं होगा।
आप एक बात याद रखिएगा, a प्लस बी बटा सी रहेगा, इसको a बटा सी प्लस b बटा सी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a बटा b प्लस सी रहेगा तो इसको a बटा बी जोड़ a बटा सी नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अगर a प्लस बी बटा सी है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन अगर हर में जो है प्लस में, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या कि हम इसको लिखते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 2 बटा एक्स अलग अलग करके लिखे। तो अब देखिए, अब ये भी एक बहुपद है, अब ये देखिए ये बहुपद है कि नहीं। अब ये बहुपद है, ये वाला जो है ये बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है देखिए, अब इसमें अगर इसे भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से भाग देंगे तो एक्स होगा, और फिर प्लस अगर इसमें भाग देंगे तो 2x पावर -1 होगा, तो ये बहुपद नहीं हुआ। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये बहुपद होगा, नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कहिएगा सर आपका बात तो गलत हो गया, आप जो रूल लिखे कि अंश में बहुपद की घात जो होगा वो हर में बहुपद की घात से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो आप तो कहिएगा कि ये तो गलत हो गया, आपका ये जो रूल है अब गलत हो गया। तो गलत तो हो गया, लेकिन बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन इसमें एक और कंडीशन चाहिए कि ऊपर वाला बहुपद में भी एक ही टर्म रहना चाहिए, और नीचे वाला बहुपद में भी एक ही टर्म रहना चाहिए, ठीक है। अंश में जो बहुपद होगा उसमें भी एक पदी बहुपद होगा, और हर में जो बहुपद होगा उसमें भी एक पदी बहुपद होगा। तब जा करके आप जब भाग दीजिएगा तो आपको बहुपद ही मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। बस ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, बहुपद नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को देखिएगा। और होगा क्या, फिर रूल दूसरा क्या होगा, अंश में बहुपद की घात अगर छोटा हो किससे, हर में बहुपद की घात से, तब आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। तब आप बहुपद में किसी अन्य बहुपद से भाग दीजिएगा तो आपको बहुपद नहीं मिलेगा। बस यही था मतलब समझाने का, तो समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो देखिए, हम ऊपर लिखते हैं 5, नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। बहुपद है, ऊपर में भी देखिए बहुपद है और नीचे भी बहुपद है। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री इसके डिग्री से कम है, तो देखिए भाग जब हम दिए इतना आया, ये बहुपद है तो नहीं है। बस इतना ही था। अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलते हैं अब दो बहुपदों का भाग सीखते हैं, तो इसको नोट कर लेंगे। अब सीखना क्या है, बहुपद का भाग, बहुपद का एक अन्य बहुपद से भाजन। हम क्वेश्चन भी आपके सामने लिख दिए हैं बोर्ड पे। 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दें। अब देखिए, भाग देने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम बुक से ही क्वेश्चन लिए हैं। आपको भाग देने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, मानक रूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानक रूप ये क्या होता है? अब देखिए, मानक रूप क्या होता है, अगर आपका बहुपद, अब देखिए ये दोनों बहुपद है, एक बहुपद ये है और ये है, ठीक है। अगर ये आपका बहुपद अगर मानक रूप में नहीं है तो आप भाग नहीं दे सकते हैं ठीक से, ठीक है। आपकी भाग गलती भी हो जाएगी, पूरे तरीके से गलत हो जाएगी आपका भाग। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि बहुपद को मानक रूप में लाना पड़ेगा। अब मानक रूप होता क्या है, अब बहुपद का जो घात है ना उसको अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये बहुपद है,
तो पहला जो, अब इसमें देखिए पूरा कितना टर्म है, 4 टर्म है, टर्म मतलब पद होता है, तो 4 पद है इसमें। तो पहला पद में देखिए कि इसमें चर का घात कितना है, 4 है, फिर कितना है, 3 है, फिर 1 है, और फिर कितना है, 0 है। तो आपका घटते क्रम में गया, फिर 4, फिर 3, फिर कितना, 1, और उसके बाद 0, घटते क्रम में है। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, पहले 1 है फिर 0 है, ये भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो आप करते क्या, जैसे देखिए x² माइनस 2x³ प्लस 5, अगर ऐसा है तो देखिए ये घटते क्रम में ना है, तो आप करेंगे क्या, इसको आप घटते क्रम में लिख लेंगे। पहले बड़ा वाला लिखना है ना घटते क्रम में, माइनस 2x³ होगा, फिर प्लस x² होगा, फिर प्लस 5 होगा। ये आपका ठीक है, मानक रूप में लाने पर उसके बाद ही हम भाग देंगे। अब हम घटते क्रम में लिखे हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम में भी लिखिएगा, वो भी मानक रूप में होता है, ठीक है ना। अब इसको भी देखना है, दोनों को देख लेना है, दोनों बहुपद मानक रूप में है कि नहीं है। कुछ और क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन को आप लिखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि मानक रूप में है या नहीं है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, आपके बुक में भी है, मानक रूप में हम पढ़ाए नहीं थे वैसे, लेकिन हम आपको बता दें मानक रूप में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर -x है, प्लस x² है, प्लस 5 है, इसको भी अगर मानक रूप में लिखना है तो पहले x² माइनस x प्लस 5, बस ऐसा लिखना है, उसके बाद ही आपको भाग देना है, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो ये दोनों बहुपद तो मानक रूप में है, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मिटाते हैं इसको और फिर भाग देते हैं, और जब भाग हम देंगे तो आप हर एक स्टेप को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अगर पहली बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके बैक कर लीजिए और उसके बाद फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। तो हमको इसमें इससे भाग देना है, तो x-1 पहले लिख लिए, थोड़ा सा और इधर से लिखते हैं, x-1 और 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 3x माइनस 4, ये है। अब देखिए हम कुछ कर रहे हैं, स्टेप देखिएगा क्या होगा। ये x है और ये माइनस है, ये 1 है। अब देखिए आपको पता है कि ये भाजक है और ये भाज्य है, अभी भागफल आया नहीं और शेषफल भी आया नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसका पहला पद देखिए, इसका पहला पद क्या है, 3x पावर 4, और इस भाजक का पहला पद क्या है, x है। तो आप सबसे पहले एक एक पद ले लीजिए और भाग दीजिए। जब आप भाग दीजिएगा तो 3x पावर 3 होगा, नहीं होगा। आप बेसिक नहीं समझे हैं इसका मतलब, तो आप पीछे का इंट्रोडक्शन पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगी बात तब। तो 3x पावर 3 हुआ। अब देखिए इसका भी हम पहला पद लिए 3x पावर 4, और इसका भी पहला पद लिए x लिए, ठीक है। अब उसके बाद 3x पावर 4 में x से भाग दिए तो 3x पावर 3 हुआ, ठीक है। तो ये जब ये जो आया इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ, भागफल में 3x पावर 3 लिखेंगे। अब लिखने के बाद हम करेंगे क्या कि गुना करेंगे, भाजक को भागफल से गुना करेंगे, और x को इससे गुना करेंगे, उसके बाद 1 को इससे गुना करेंगे। तो x को अगर हम 3x3 से गुना करें तो होगा क्या, 3x पावर 4 होगा। और देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस होगा। आपको चिन्ह का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर चिन्ह में आप अगर गलती करते हैं तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा, आपका पूरा गलत हो सकता है। तो माइनस चिन्ह भी लेकर के चलना है। तो -1 को 3x पावर 3 से गुना करिएगा तो सोचिए -3x पावर 3 होगा। अब करना क्या है, घटाते वक्त क्या है, आपका चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलने से क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में कट गया। अब देखिए ये हुआ क्या, अब इसमें घटा प्लस माइनस माइनस होगा तो -x³ होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका टर्म बचा उसको लिख दीजिए, टर्म क्या बचा 3x - 1,
अब देखिए आपका एक नया भाज्य बन गया, क्या बना, -x⁻³ -3x -1 बचा, ये बन गया। ठीक है, आप इसका पहला टर्म लीजिए तो -x⁻³ और फिर से आप इसका पहला टर्म लीजिए x। अब इसको भाग दीजिएगा -x⁻², यही होगा। ठीक है, ये जो आया इसको हम फिर से भागफल में उठा करके रख देंगे इसके आगे -x⁻²। अब करना क्या है, -x⁻² को पहले x से गुना करना है, फिर 1 से गुना करना है। तो -x⁻² को अगर x से गुना करिएगा तो -x⁻³ होगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आप गुना करिएगा ना तो पहला टर्म जो है कट जाना है, और कटेगा कब, जब दोनों सेम होगा, और सेम हो जाएगा और उसके बाद क्या है, जब हम चिन्ह बदलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा और कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3x⁻4 था, तो यहाँ पर भी गुना किए तो 3x⁻4 ही आया। यहाँ पर -x⁻3 था, यहाँ पर भी -x⁻3 ही आया। ठीक है, अब हम -x⁻2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x का पावर 2 ही रहेगा। ठीक है, अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कट गया। अब देखिए आप x का पावर 2 को 3x के साथ तो जोड़ नहीं सकते हैं, इसको पहले लिखेंगे -x⁻2, उसके बाद क्या बचा है, -3x -1 बचा है। आप इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते थे ना, आप इसको आगे करके लिखिएगा। हम क्या करें, -3x -1 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया आपके समझने के लिए। अब x² का टर्म तो है नहीं कोई, अकेले है तो इसको अकेले लिख दिए, और इसको जो था वो रख दिए। अब देखिए ये नया फिर से भाज्य बन गया, और इसका पहला टर्म देखिए -x⁻2, और इसका पहला टर्म क्या है, x है। जब आप भाग दीजिएगा तो -x होगा, जब आप भाग दीजिएगा क्या होगा, -x होगा। तो फिर से हम लिख देंगे -x, और -x को बारी बारी से गुना करेंगे तो -x⁻2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस, ये चिन्ह बदलेगा, माइनस और ये प्लस, कट गया। ठीक है, -3x और -x, -4x -1। अब देखिए -4x पहला टर्म लिए, और ये x एक टर्म लिए, x से x गया, -4 बचा। हमको करना क्या है, -4 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जब आप -4 लिख दिए, -4 से इसको गुना करना है तो -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं, फालतू की चीज़ें हैं, और ओरिजिनल चीज़ तो यहाँ है कि हमारा भाग समाप्त हो गया। अब यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहीं तक आना था। आना क्या था कि अभी देखिए इसका घात, इस बहुपद, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है, ये शेषफल है। ठीक है, इसका घात जो है इसके घात से छोटा पड़ गया, और भाग जो है समाप्त हो गया। ठीक है, अब भाग लग ही नहीं सकता इसमें, यही था बहुपद का घात। ठीक है, अब इस बहुपद की घात को हम वहां पर लिखे थे, क्या वहां पर क्या लिखे थे, भाज्य बराबर, वहां पर लिखे थे, कहाँ पीछे हम पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, जोड़ शेषफल लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका भाज्य यहाँ पर है क्या, भाज्य ये देखिए ये है, तो भाज्य 3x⁻4 -4x⁻3 -3x -1 इतना बराबर क्या होगा, भाजक अब देखिए क्या है, x -1 है, तो x -1 भागफल क्या है, 3x⁻3 -x² -4 3x⁻3 -x² -4 सॉरी -x² -x -4। ठीक है, और आपका जो शेष है -5। यही लिखना था और लिख दिए, भाग आ गया। अगर भाग आप नहीं समझे होंगे तो करना क्या,
कि आप फिर से आप इस वीडियो को बैक कर लीजिएगा और उसके बाद आप देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।